श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन गंगा नारायण नारायण नारायण। यमुना नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन सुख में नारायण नारायण नारायण। दुख में नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन रट मन नारायण नारायण नारायण। रट मन जप मन नारायण नारायण नारायण। जप मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की
गंगा मैया की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, हर हर महादेव। सम्मानित संत जन, सुधी जन एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमन महाभारत के माध्यम से मनुष्य विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में घिर जाने पर कैसे सहज, शांत और प्रसन्न रह सके, ये सीखने को मिलता है। मैंने इसलिए महाभारत का नाम लिया है क्योंकि महाभारत की चर्चा चल रही है। अन्यथा सत्संग जीना सिखाता है, और सच पूछो तो सत्संग मरना भी सिखाता है। और वास्तव में सत्संग का उद्देश्य है कि आप अपने मूल स्वरूप का, सच में जो आप हैं, उसका दर्शन कराता है, उसकी दर्शन की पद्धति सिखाता है। कहीं मत जाओ, किसी से कुछ मत पूछो, खुद से पूछ लो कि तुम कौन हो, उलझन में पड़ जाओगे। अपने आप से पूछने लग गए कि आप कौन हो, तो उलझन में पड़ जाओगे कि कौन हो आप। आपका नाम यज्ञदत्त है, देवदत्त, तो ये यज्ञदत्त देवदत्त है कौन, कहां है, किसका नाम है? इस शरीर का नाम, इन इंद्रियों का नाम, मन बुद्धि चित्त अहंकार का नाम। जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी, जहां तक आपका मन जाएगा, जहां तक आपकी सोच की संभावनाएं हैं, वहां तक आप जानोगे कि नहीं, जिसको खोज रहे हो ये वो नहीं है। और इसी पद्धति को अतत व्यावृत्ति अथवा नेति नेति कहा गया है कि नहीं, मैं सर नहीं हूं, तो फिर ये क्या है? बोले मेरा है। नहीं, मैं नाक नहीं हूं, ये तो मेरी नाक है, ये मेरी है। मैं घर नहीं हूं, घर मेरा है। बड़े समारोह पूर्वक, बड़े उत्साह पूर्वक विद्वानों ने कहा कि पुत्र आत्मा है, आत्मा वही जायते पुत्रः। पूछा, ये पुत्र आप हो? बोले नहीं, मेरा है। और जहां तक आपके साथ में मेरा जुड़ा है, मम जुड़ा है, वहां आप नहीं है। बस इसी की खोज करने का मार्ग प्रशस्त होता है सत्संग में, अधिकारी महापुरुष के संसर्ग में। खोजो उसको। इन बाह्य अवान्तर नाशवान वस्तुओं के साथ में जो हमने आत्मीयता का संबंध जोड़ लिया है, ये आपकी मूल खोज में बड़े से बड़ा बाधक है। कभी कभी हम एक ऐसा उदाहरण देते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। किसी व्यक्ति ने निर्णय किया कि हमको काशी जी जाना है। मानो दिल्ली से चला या कलकत्ता से चला या मुंबई से चला, वहां लिखा होगा दिल्ली वालों के लिए संभवतः काशी लिखा होगा 700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर लिखा होगा। इतना ही लगभग काशी कलकत्ता वालों के लिए होगा, मुंबई वालों के लिए कुछ ज्यादा होगा। दिल्ली से मानो चले आप कलकत्ता काशी की ओर, तो बीच बीच में मार्गदर्शक के रूप में माइलस्टोन मिलते हैं। यहां से 600, 500, 400, 300 किलोमीटर रह गया। एक जगह लिखा आएगा 100 किलोमीटर रह गया, 50 रह गया, 40, 30, 20, 10, और एक जगह लिखा आएगा बनारस अथवा काशी 0 किलोमीटर। आपसे कोई पूछे कहां के लिए चले थे? बोले काशी के लिए। इतनी लंबी यात्रा तय की कहां जाने के लिए? काशी जाने के लिए। और यहां बोर्ड पर लिखा है काशी 0 किलोमीटर, तो आपकी यात्रा पूर्ण हो जानी चाहिए। अब कहां जा रहे हो? अब आगे क्यों बढ़ रहे हो? बोले नहीं नहीं, काशी में भी कुछ खोजना है।
वो क्या है, गोदोलिया है कि मैदागिन है कि लक्सा है, सब अलग अलग है ना। वहां तो घाटों से ही पूरी काशी बट जाती है। काशी को घाट बांटते हैं, 80 से लेकर के राजघाट तक घाटों की दुनिया निराली है। नहीं कि नहीं अभी पूरी नहीं हुई, चलना है। काशी पहुंचने पर भी काशी में चलना है। और मैदागिन, गोदोलिया, 80 पहुंच भी गए, राजघाट पहुंच भी गए, तो आप कहोगे नहीं नहीं अमुक अमुक गली में जाना है, अमुक अमुक गली के अमुक अमुक मकान में जाना है। और मकान के अंदर भी जिस कक्ष में आपका निर्धारित स्थान है वहां आपको जाना है। और जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे आपकी यात्रा अधूरी है। ऐसे ही बहुत परिश्रम करके 4 धाम, ये उत्तरांचल के 4 धाम और पूरे भारतवर्ष के भी 4 धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ, ये 4 धाम भी कर लिए। तो किसी ने कहा नहीं नहीं कैलाश मानसरोवर रह गया, चलो भाई हाँपते हाँपते 70 साल अभी होने में बचा है कुछ, चलो कैलाश मानसरोवर हो आते हैं। कोई कोई मुक्तिनाथ, दामोदर कुंड और कहां जहां जिसका दाव लगता है। एक कोई बताते हैं परशुराम कुंड है तिनसुकिया से आगे, शायद अरुणाचल प्रदेश में, लोग वहां तक भी जाने लग गए। तो क्यों जाते हैं इतने सारी लंबी लंबी यात्राएं करने के लिए लोग? ये सब यात्राएं इसलिए हैं कि हमारे मन को संतोष हो जाए, हमने कोई तीर्थ छोड़ा नहीं है। बाकी तो मैं कभी कभी थोड़ी कड़वी सी बात कह देता हूं तो लोगों को चुभ जाती है। जा कहीं आओ चैन नहीं पाओगे, कहीं भी जाइए बाहर, जितनी यात्राएं करोगे कहीं जाओ चैन नहीं पाओगे। बताओ तो दुनिया में पानी और पत्थर के सिवा क्या है? किन के लिए? जिनका मन पावन नहीं है, जिन्होंने सत्य के जल से अपने मन को पवित्र नहीं किया है, उनके लिए तीर्थ तीर्थ नहीं है, केवल भ्रमण के केंद्र मात्र हैं, पर्यटक केंद्र हैं। तीर्थ में जाकर के तीर्थ के नियमों का पालन नहीं किया, शुचिता पवित्रता से नहीं रहे, तो फिर क्या मतलब हो गया? श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि ये जो तीर्थ है ये जल में तीर्थ नहीं है, पाषाण में तीर्थ नहीं है। नह्यम्बयानि तीर्थानि, तीर्थ पापों का समन करते हैं। तीर्थ में जाने पर पुण्यार्जन होता है, तीर्थ में जाने पर कब? अभी गंगा नहाने जाओगे, वहीं कपड़े निचोड़ने लग जाओगे, वहीं पैर रगड़ने लग जाओगे, वहीं शरीर रगड़ने लग जाओगे, कुल्ला करने लग जाओगे, तो गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा? गंगा जी जाओ तो गंगा जी की जैसे तीर्थ में स्नान करने की विधि है उसको जानो, उसका पालन करो। जहां आप रहते हो वहां ये जो गंगादिक तीर्थ हैं, स्नान का पुण्य तब देते हैं जब आप पवित्र होकर के स्नान करने वहां जाओगे। पहले कहीं और नहाओ। और यदि पूर्ण स्नान करना संभव नहीं है तो कटी भाग तक तो स्नान करके अवश्यम, ये तो परमावश्यक है। और ये भी संभव ना हो तो चोरी से बीच का रास्ता मैं बता दूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये परंपराओं से जाने गए हैं। मान लीजिए या कोई साधन ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है, तो 1 कमंडल जल गंगा जी से निकालो और पहले कटी भाग तक बाहर नहा लो और फिर जाके गोता लगा लो। ये भी कर लोगे तब भी तीर्थ के दूषित करने का दोष नहीं लगेगा। अभी ऐसे जैसे उठे थे वैसे कहीं और गए और हाथ वाथ भी ठीक से साफ किए नहीं और पहुंच गए गंगा जी में और सोच लिया हो गए पवित्र, तो गंगा आदि के स्नानों की विधि। अच्छा फिर क्या हुआ? सब तीर्थों में घूम आए और अब बुढ़ापे में शांति से बैठ गए। बोले न वैष्णो देवी छुटी, न अमरनाथ छुटे, न इधर छुटा न उधर छुटा। अब बोले भाई साहब घूम घाम करके कहां आ गए हो? बोले 0 किलोमीटर पर। सारी दुनिया की यात्रा करने के बाद अपने शरीर के किनारे पर खड़े हैं, हृदय के दरवाजे पर खड़े हैं।
कहां कहां घुमाए, बोले बाहर की सब यात्राएं संपन्न हो गई, अब अंदर की यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। और वो अंदर की जो यात्रा है ठीक वैसी है जैसे काशी 0 किलोमीटर के बाद काशी नगर की अंदर की यात्रा आप करते हो। अब अंदर आओगे तो वेदांत की प्रक्रिया के अंतर्गत महापुरुषों ने कहा कि ये पंच कोशों से भी परे है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से भी वो परे है। तो इन चीजों को समझने अंदर उतर जाओगे तो उस तत्व को, उस प्रकाश को पाओगे जिस प्रकाश की चाहत में ऋषियों ने, महर्षियों ने हजारों हजारों वर्षों तक पर्वतों की कंदराओं में तप किया। और ये मार्ग तब आसान होते चले जाएंगे जब आप साधारण जिन नियमों का आप श्रवण करते आते बचपन से, भैया झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी से घृणा मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी में बहुत मोहासक्त मत हो जाओ, इन छोटे छोटे नियमों से आप अपने चित्त को गंदा होने से बचा पाएंगे, चित्त की मलिनता से आप बच पाएंगे। और जब तक चित्त मलिन रहेगा तब तक की कोरी कल्पनाएं रहेंगी भगवत प्राप्ति और आत्मानुसंधान की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने गीता जी के भाष्य में कहा सिद्धि क्या है। ये जो सिद्धि सिद्धि चिल्लाते हैं कि पानी पर चल गए, उड़ गए, यहां से वहां पहुंच गए, उसका ये कर दिया, आसमान से कुछ तोड़ कर लाए, मिठाई खिला दी, सिद्धि नहीं है। इस जादूगरी बाजीगरी को सिद्धि मत बताओ। सिद्धिस्तावत अंतःकरण शुद्धिरेव सिद्धि। अंतःकरण का शुद्ध हो जाना ही परम सिद्धि है। और इस सिद्धि के बाद ही सब कुछ प्रारंभ होता है। वो वाली सिद्धि तो भटका देगी, पतन की ओर ले जाएगी और बंधन में डालेगी, जय जयकार होगी, नमस्कार होगी और घिर जाओगे। पर अंतःकरण शुद्ध हो गया तो आप वेदांत के अधिकारी को भी नितांत निर्मल स्वांत, जिसका अंतःकरण नितांत निर्मल हो गया है। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वे नापाततो धिगताखिल वेदार्थोस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा। काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सर। ये आत्म तत्व की प्राप्ति तब होगी। और ये सत्संग, ये तीर्थ सेवन, ये जप, ये ध्यान इसी दिशा में ले जाने के लिए है। और याद रखना, एक श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से बात कहें, विद्या ददाति। विद्या प्राप्त करने के बाद यदि विनय न आए तो समझ लेना आपकी विद्या बंध्या है, उस पर फल नहीं लगा। विद्या पाने के बाद यदि आपके जीवन में विनम्रता का फल नहीं लगा, तो अभिमान के कीड़ों ने आपके वृक्ष की जो फल प्रसूति शक्ति है उसको निगल लिया, तब समझ लेना विद्या बंध्या हो गई। ऐसे ही इतना सब करने के बाद, सत्संग के बाद, गंगा नहाने के बाद, संतों का सानिध्य पाने के बाद, शरणागति स्वीकार करने के बाद, कोई बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत पाठ करने के बाद, बहुत जप करने के बाद यदि चित्त निर्मल नहीं हो रहा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं लीकेज है, गड़बड़ है। तुम्हारी उपासना ठीक वैसे चल रही है जैसे कोई छिद्र वाली बाल्टी में दूध दोहन कर रहा हो। चालनी में दूध निकालने के बराबर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज बाबा भीष्म जी यही प्रयत्न कर रहे हैं। जिन परिस्थितियों में धर्मराज हैं, उन परिस्थितियों में कैसे शांत, संयत, सौम्य रह करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। राजा का कर्तव्य बताते हैं। एक बात कह रहे हैं राजा को अथवा ब्राह्मण को, संत को
और जो जिस पर घर अथवा संस्था चलाने का दायित्व है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले भ्रमर बत कण कण पराग की भांति वो पवित्र अंश स्वीकार करे। कोई कहे कि मुझे ये यहां श्रद्धेय सेठ जी का नियम बहुत अच्छा सुनने में आता है, ऐसा था। कोई यदि 10,000 रुपए दे सहयोग के रूप में तो 2,000 रुपए लेकर के 8 लौटा देते थे, ऐसा ही है। ज्यादा से ज्यादा कोई जिद बहुत करे तो जितना दे रहा है उतना नहीं, उसका आधा लेकर के आधा लौटा देते थे। भ्रमर अनेकों पुष्पों से कण कण लेता है, अनेकों पुष्पों से कण कण लेता है, पुष्प को क्षति नहीं पहुंचाता और अपना काम बना लेता है। ऐसे ही राजा को, ऐसे ही साधु को, ऐसे ही ब्राह्मण को करना चाहिए, ऐसे ही घर के मुखिया को घर चलाने के लिए करना चाहिए। जैसे गो दोग्धा गाय का दोहन करके गाय को बिना क्षति पहुंचाए गाय से दूध ले लेता है, वैसे ही इनको करना चाहिए। मधु दोहम दुहेत राष्ट्रम भ्रमरा इव पादपम। मधु के समान और ग्वाले के समान राष्ट्र का दोहन करे बिना क्षति पहुंचाए। और एक बात जो बहुत विशेष है, कह रहे हैं बाबा भीष्म भाई राजन ध्यान रखना तुम्हारे राज्य में भिखारियों की संख्या न बढ़ने पाए, कम से कम हो भिखारी, अकर्मण्य लोग व्यर्थ ही याचना को धंधा न बनाने पाए, और आपके राज्य में चोर भी न पनपे। न के नचित याचितव्य कश्चित किंचित अनापदी। आपत्ति में कदाचित कोई याचना करे तो गले उतरने की बात है। अनापदी माने यदा आपत्तिर नास्ति तस्मिन काले स्वभाव बसादेव। जब संकट नहीं है, विपत्ति नहीं है और आदत लग गई है मांगने की, तो ऐसे लोगों को नहीं पनपने देना चाहिए। माते राष्ट्रे याचन का अभुवन मां चापि दस्यवः। ये जो आदतन भिखारी है ये तुम्हारे राष्ट्र में ना पनपने पाए। अरे भाई, कहीं ये सब जितनी भी संख्या अधिक एक जगह बढ़ जाती है, राजा तो बहुत सामर्थ्यवान होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर कोई कुटीर उद्योग लगा दे, 1 घंटे काम करो खाना खाओ, क्यों मांगते हो? क्या चाहिए तुमको? परिश्रम का खाएंगे तो स्वाभिमान जिंदा रहेगा, दया का, भीख का, याचना का अन्न खाएंगे तो व्यक्ति का सत्व मर जाएगा, अंदर की चेतना मर जाएगी, जीने की ललक मर जाएगी। जिस पौरुष के लिए पुरुष बनकर के आए हैं वो पौरुष मर जाएगा, और जिसका स्वाभिमान मर जाता है वो भी कोई जिंदा है क्या? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा का कर्तव्य क्या है? राजन ध्यान रखना, अंतिम छोर तक कहीं भी प्रजा में फल वाले वृक्ष को कोई काटने ना पाए, क्षति ना पहुंचाए। क्योंकि फलों पर, मूलों पर फलाहारी, अप्रतिग्रही, अयाचक महापुरुषों का अधिकार है। जो कहीं से याचना नहीं करते, कहीं से मांगना नहीं चाहते हैं, उन लोगों का अधिकार है, और उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि ध्यान रखे विद्वानों का, ब्राह्मणों का, संतों का, और विशेषकर व्यापारियों का। व्यापारियों को सुरक्षा दे, स्नेह दे, सम्मान देते रहना चाहिए। इन्हीं के बल पर राज्य समृद्धि को प्राप्त करता है। और व्यापारियों की ओर टेढ़ी नजर आ गई, मखौल उड़ाने लग गए, बोले जमा कर रखा है निकालो। बड़ा आसान है किसी को गाली दे देना, किसी की आलोचना कर देना, 2-4 बड़े बड़े नाम लेकर के गाली देना बहुत आसान है। पर जितने बड़े बड़े केंद्र लगाए गए हैं, इन्हीं के बल पर भैया इन्होंने पूरी ताकत झोंकी हुई है। साधारण मनुष्य की 1000, 2000, लाख, 2 लाख की चिंताएं हैं, इनके समग्र जीवन की चिंताएं हैं, इनकी अरबों खरबों की चिंताएं हैं। इसलिए बड़ा आसान है किसी बड़े व्यापारी को उलाहना देना और गाली दे देना। इन व्यापारियों को
सम्मान देना चाहिए। इन्हीं के बल पर राज्य की समृद्धि टिकी होती है। गोपालों को, सुदूर सीमा प्रांत के ग्रामों को, जो बिल्कुल हमारी राज्य की सीमा के किनारे किनारे बसे हैं, उन गांव के लोगों को, गाय चराने वाले, भेड़ चराने वाले लोगों को प्रेम दे, उपहार दे, सुविधा दे। आवश्यकता न होने पर भी उनकी सुविधाओं के लिए प्रयत्नपूर्वक कुछ करता रहे, क्योंकि सीमा पर रहने वाला साधारण नागरिक भी एक प्रहरी का काम करता है, सैनिक का काम करता है, गुप्तचर का काम करता है। अच्छा, दुर्योधन किस जंगल के किस सरोवर में छिपा हुआ है, ये कैसे पता चला? बताओ कैसे पता चला? आपने कथा सुनी है तो? वहां कोई टेलीफोन लगे थे, राडार लगे थे क्या, कि सीसीटीवी लगे थे? केवल गोपालों ने, भेड़ चराने वाले लोगों ने आकर के कहा, महाराज दुर्योधन उस जंगल के उस सरोवर में छिपा हुआ है। और पुराने जमाने में जो भारतीय सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां थी, सेना को, सैनिकों को अक्सर यही लोग देते जो किनारे किनारे भेड़ चराया करते थे, गऊ चराया करते थे। इसलिए इतना ध्यान रखना चाहिए। बाबा भीष्म ऐसा कह रहे हैं और इसको व्यवहार में उतारे हैं, तो चाहे कितना भी खोटा हो, तुम कहीं भी रहते हो, पड़ोसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। जहां आप रह रहे हो, पड़ोसी से दुश्मनी मत करो, थोड़ा झुक जाओ, नव जाओ, सहन कर लो, पर अपनी ओर से किसी को इतना मौका मत दो कि वो कोई तुम्हारा दुश्मन उसकी जमीन का इस्तेमाल तुम्हारे विरुद्ध कर सके, चाहे कितना भी कमजोर हो। जो लोग पड़ोसी से दुश्मनी बना करके रखते हैं, वो चैन से नहीं सो पाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा भीष्म कहते हैं, राजन, एक बार उतथ्य नामक महात्मा ने मानधाता से कहा था, मानधाता के पूछने पर मानधाता नामक महाराज से कहा था, वास्तव में राजन, धर्म रक्षा के लिए, धर्माचरण के लिए ही राजा होता है, कोई और आवश्यकता नहीं है। दुनिया अपने परिश्रम से खाएगी, कमाएगी, आनंद लेगी। राजा का तो काम इतना है, सड़कें बढ़िया बनाए, सुरक्षा का वातावरण दे, बिल्कुल निर्भयता, अपने परिश्रम से लोग अपना बाग लगाएं, रखाएं, धन कमाएं, उसको बढ़ाएं। कोई किसी का शोषण ना कर पाए, ठगी ना कर पाए, बेईमानी ना कर पाए। और आज के जमाने में थोड़ा और बढ़ा लीजिए, दूर संचार, विद्युत, सड़क और सुरक्षा। मार्केट में मिलावट ना हो, शुद्ध वस्तुएं मिलें, इतना सा काम केवल सरकार कर ले, बाकी कुछ ना करे, तो बाकी तो समाज अपने आप ठीक कर लेगा। सरकारें आकर के खेतों में अन्न नहीं उगाती हैं, सरकार प्रतिष्ठानों पर बैठ करके व्यापार नहीं करती हैं। जो सरकार का काम है उतना करे। धर्माय राजा भवति न काम करनाय तु। हे मानधातः इति जानी ही राजा लोकस्य रक्षिता। राजा तो लोक रक्षक है, राजा तो केवल धर्म की रक्षा के लिए है, लोगों की जान माल की रक्षा के लिए है। यदि राजा धर्म पूर्वक आचरण करता है तो देवत्व को प्राप्त हो जाता है, देवता बन जाता है। और सचेत अधर्मम चरति नरका यैव गच्छति। यदि राजा अधर्म पूर्वक शासन करता है तो निश्चित है कि नरक जाएगा। कल भी एक चौपाई बाबा तुलसीदास जी की हम स्मरण कर रहे थे। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृप अवसि नरक। और ऐसे राजाओं का समर्थन करने वाले भी पीछे पीछे उसी मोहल्ले में जाएंगे जहां राजा जाएगा, क्योंकि अन्याय अत्याचार करने वाले। अब आप आज समस्याएं क्या हैं? लोगों ने कहा ये कम पापी है, ज्यादा पापी है, ये ज्यादा बुरा है, ये कम बुरा है, कहां जाएं? इस लोकतंत्र की बड़ी में बड़ी खामी है कि दो बुरे लोगों में से एक कम बुरे को चुनना हमारी मजबूरी होती है। बाकी तो मैं आपको सत्य बताऊं, गाय तब भी कटती थी जब दूसरे लोग शासन करते थे हिंदुस्तान में, और आज हिंदूवादियों की सरकारें हैं
तब भी कट रही है। आप कलकत्ता में जाके देख लो, हिंदू तब भी मरता था और आज भी मर रहा है, और तब भी सैनिकों पर पत्थर फेंके जाते थे, गोलियां बरसाई जाती थी, आज भी बरस रही हैं। राजा का धर्म है कि उस सबको समान भाव से बिना किसी पक्षपात के संरक्षण दे, प्रगति का अवसर दे, उनके सम्मान की सुरक्षा हो, सामान की सुरक्षा हो, जीवन की सुरक्षा हो। जिसमें धर्म विराजित है, वास्तव में वही राजा है। विराजते धर्म यस्मिन इति राजा, अन्यथा वो तो ब्रिशल है। ब्रिशल एक गाली है। ब्रिशल शब्द का अर्थ करते हुए कह रहे हैं अलम पर्याप्तम वृषम तावत धर्म। वृष शब्द का अर्थ है धर्म, जो धर्माचरण में धर्म के विषय में कहे अलम अलम पर्याप्तम पर्याप्तम, रहने दो, हो गया, वही वृषल है। अथवा वृषल्या पुंसचल्या, जो ब्रिसली माने पुंसचली है, उसके अंक से जो उत्पन्न हुआ है उसका नाम वृषल है। वृषो ही भगवान धर्मो यस्तस्य कुरुते ह्यलम, और वृषलम तम विदुर देवास तस्मात् धर्मम विवर्धयेत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक रहस्य की बात महाभारत में आ रही है। महाराजा बलि धार्मिक थे कि अधार्मिक थे? महाराजा बलि प्रहलाद जी महाराज के पौत्र, भगवान के अनन्य उपासक, जिनकी यज्ञ में बड़ी निष्ठा थी, जिन्होंने सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र पद पाया, जिनके यहां भगवान याचक बन करके आए, बामन बन करके आए और विराट बन करके सब छीन ले गए, वो बलि धर्मात्मा थे कि अधर्मात्मा? भाई जोर से बताओ, हमको सुनने में कम आता है। फिर धर्मात्मा थे तो पतन क्यों हुआ? राज्यहीन क्यों हुए? श्रीहीन क्यों हुए? बंधन में क्यों डाले गए? आप कह दो जी संसार का बंधन नहीं, वो तो भगवान का बंधन था। भूतल पर त्रैलोक्य में जितनी श्री थी उससे कई गुना अधिक श्री, संपदा, अधिकार, और साक्षात भगवान जिनके दरवाजे पर द्वारपाल बने हों, ऐसा सौभाग्य किसी को मिलेगा? कहां पतन है? पर महाभारतकार कह रहे हैं कि महाराज बलि के पतन में भी एक कारण हुआ। जो जिनके संग ज्यादा रहने लग जाते हैं वहां मान भंग होने के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो जिनके साथ ज्यादा रहेंगे, महात्माओं के संग ज्यादा रहने लग जाए और समझ थोड़ी कमजोर होगी तो कहेंगे यहीं गुस्सो करे, जब भूख लगे तभी मांगे, यही खावे, तो मन में भाव कमजोर हो जाता है। दूर से महाराज जी, तो दूर से जैसे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं ना, से दूर से सब अच्छे लगते हैं। ये जितने पर्वत हैं दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, करीब जाओगे तो आपको परेशानियां होने लग जाएंगी। इसलिए नीतिकारों ने कहा राजा, बन्ही, गुरु और स्त्री, इनको उचित दूरी से इनके साथ में जियो। राजा के बहुत समीप जाओगे तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। अग्नि के बहुत समीप जाओगे तो जल जाओगे। गुरु के बहुत समीप जाओगे तो गुरु में गुरुत्व की कमी हो जाएगी, मानवत्व भाव आ जाएगा, दोष दर्शन की प्रवृत्ति आप में जग जाएगी। गुरु का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर आप अपनी सोच लो क्या होगा। और धर्मपत्नी आदि, इनके भी बहुत करीब जाओगे तो आप थोड़े दिन के बाद में पता कर लोगे क्या हो गया ये। फिर जीवन भर कितना भी प्रयत्न करना, वो एक बार एकाधिकार चला गया ना वहां, तो जीवन भर फिर हाँ जी करने में बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बने। राजा से बहुत दूर रहोगे तो राजा के लाभ से वंचित रह जाओगे, बहुत समीप जाओगे तो खत्म हो जाओगे। राजा कहीं प्रयोग कर लेगा।
अग्नि के बहुत समीप जाओगे तो जल करके खाक हो जाओगे, बहुत दूर रहोगे तो ना आप भोजन बना पाओगे, न प्रकाश पाओगे और न जाड़ा मिटा पाओगे। इसलिए बीच की दूरी। और अग्नि के उदाहरण से सब उदाहरण समझ लो। बहुत करीब भी मत जाओ, कपड़े जला बैठोगे, हाथ जला बैठोगे, और बहुत दूर मत रहो, कुछ भी नहीं होगा। गुरु के पास, स्त्री के पास, राजा के पास मध्यम दूरी का ही चुनाव करना चाहिए। गुरु में मानवीय भाव हो गया तो आप जो श्रद्धा के बल पर पा सकते थे वो पाने से वंचित रह जाओगे। ये बात इसलिए कह रहे थे, बलि जी महाराज ने अपने जीवन में संकट काल में सैकड़ों महायज्ञ किए, बहुत बड़े बड़े। और जब निरंतर यज्ञ चलते थे तो आचार्यों के, ब्राह्मणों के, विद्वानों के, संतों के संग रहते थे। और जहां यजमान और ब्राह्मण दोनों में बहुत क्लोजनेस हो जाती है, एक दूसरे की कमियां जान जाते हैं, कहते रहे मंत्र तो ठीक है पर आचरण ठीक हो नहीं, वेको यह तो बढ़िया ही है, खाओ ही करे, खाओ मांगे ये, खाए जाए खाए जाए। इसलिए बहुत ज्यादा घुल जाना बहुत अच्छा नहीं। तो बलि जी महाराज निरंतर संग रहने के कारण जान गए कि पंडित जी होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिले और कम से कम अनुष्ठान करना पड़े। इस कमजोरी के कारण बलि के मन में ब्राह्मणों के प्रति क्या आ गया? असूया भाव आ गया। ये करते धरते तो कुछ नहीं है और खाते बहुत बढ़िया है और दक्षिणा इनको बढ़िया वाली चाहिए। हम नहीं कह रहे, बाबा भीष्म कह रहे। इसका जो मूल वक्ता है वो भी उतथ्य है और महाराज मानधाता को बता रहे हैं। और ये बात उतथ्य ने मानधाता को क्यों बताई? हे राजन, तुम भी बहुत धर्मात्मा हो, संतों में और विप्रों में असूया भाव मत लाना, अन्यथा बलि नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। और इसी बहाने से ये विचार आपके अंदर भी बोया जा रहा है। जब ब्राह्मणों से, संतों से असूया, ईर्ष्या, दोष दर्शन की वृत्ति आने के कारण बलि नहीं बचा तो क्या हम बचेंगे? जो जैसा करे वैसा करने दो उसको। अपने किसी की निंदा करके अपनी क्षति क्यों पहुंचाएं? ब्राह्मणा नाम सदा सूयात और बाल्यात वैरोचनो बलि अथास्मात् श्री अपाक्रामत यास्मिन नासीत प्रतापिनी। या श्री, जो श्री प्रतापिनी आसीत अस्मिन बलऊ, इस बलि में जो अद्भुत श्री थी, ऐश्वर्य था, वैभव था, सामर्थ्य थी, वो श्री चली गई। क्यों? बोले ब्राह्मणों के साथ हमेशा असूया करने के कारण। असूया क्या होता है? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ईर्ष्या में और असूया में अंतर है। असूया माने अन्येषाम गुणेषु सत्सु अपि दोष दर्शनम। हाँ, यही है ना महाराज। दूसरे लोगों के गुणों में भी अवगुण की भावना, कल्पना कर लेना। सद्वृत्ति देख करके भी आप उनसे असंतुष्ट हैं, आप किसी प्रकार से उनके प्रति आपके मन में दुर्भाव आ गया है, तो दोष नहीं है तब भी पैदा कर लो कि ये विनम्रता नाटक है, बे तो राजनीतिक है, ये बगला भगत है। कोई सौम्य में बैठा है, शांत होकर के जीता है, तो कह रहे भाई बगला है बे तो किसी के सद्गुणों में भी दुर्गुण खोज लेना असूया वृत्ति है। ये वृत्ति बलि में आ गई और उसी के कारण बलि का ये हाल हो गया। इसलिए भाई राजन, कदाचिदपि किसी के दोषों का दर्शन ना करे, किसी से द्वेष ना करे। एक बात और बहुत काम की बता रहे हैं कि किसी भी हालात में विधाता ने दुर्बलों की रक्षा के लिए राजा बनाया है। जो असक्त हैं, अक्षम हैं, विकलांग हैं, दुर्बल हैं, इसलिए किसी भी हालात में दुर्बलों का अपमान नहीं करना चाहिए। 3 दृष्टियां बड़ी भयानक हैं इन आंखों से बचना, इन 3 दृष्टियों से बचना। एक तो दुर्बल की दृष्टि बहुत खतरनाक होती है, जो जला करके भस्म कर दे। एक तपस्या में निरत
क्रोधी महात्मा की दृष्टि बहुत खतरनाक होती, वो भी जला के भस्म कर देगी असंतुष्ट होने पर। और विषधर प्रतिशोधी नाग की नजरों से बच नहीं पाओगे। कदाचित एक बार को जहरीले जिसके हृदय में आपके प्रति क्रोध आ गया है, नाग नाराज हो जाते हैं। आपने सुना है नाग नाराज हो जाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। पर एक बात और कहते हैं कि एक बार को नाग तो क्रुद्ध होने पर छोड़ भी देगा, पर नागिन नहीं छोड़ती। हम तो सुनते आए हैं, पता नहीं है ज्यादा। कहते हैं नाग नागिन में से यदि तुमने नाग को मार दिया जोड़े में से, तो नागिन बिना बदला लिए आपको छोड़ेगी नहीं। और ये भी सुनते थे कि वो तो आंखों में फोटो उतार लेती है, इतनी पहचान पक्की होती है उनकी। इन आंखों से दो काम करते हैं ये सर्प। सर्पों का नाम है चक्षुश्रवा। चक्षुर्व्याम एव श्रूयन्ते इति चक्षुश्रवाः, जो आंखों से ही सुनते हैं। ऐसा सुनते हैं कि फोटो खींच लेती नागिन, नहीं छोड़ती। नाग तो भूल भी जाए करें, पर ये नाग नागिन छोड़ भी दें प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए भी, परंतु भैया दुर्बल की हाय में जल करके भस्म हुए बिना आप नहीं बचोगे। इसलिए किसी अनाथ को, असहाय को, निर्बल को, विकलांग को मत सताना। और कदाचित दुर्बल की हाय से भी तुम बच जाओ, पर साधना करने वाले, साधना की अग्नि में तपे हुए किसी संत विप्र को तुम क्रुद्ध कर दोगे तो उसकी आग से नहीं बच पाओगे। एक दोहा है ना, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आगे है। क्या है? मुई खाल की सार भस्म हो जाए। हाँ, दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। क्या होता है, जैसे किसी को पूर्व जन्म के कारण मुंह टेढ़ा हो गया, दांत बड़े हो गए, आंख नहीं रही, या होठ बहुत लंबे लंबे हो गए, या चलने का ढंग थोड़ा अजीब हो गया, तो हम लोग ऐसे वातावरण में क्या करते हैं, खुश होने का बहाना ढूंढते हैं, मनोरंजन का साधन समझ करके खिल्ली उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। पर खासकर ऐसे लोगों का तो उपहास कभी नहीं उड़ाना, क्योंकि ये रात दिन हीन भावना से ग्रस्त रह करके भगवान को कोसते रहते हैं, अपने कर्मों को कोसते रहते हैं। वो पहले से ही बेचैन हैं, विकल हैं, शिकायतों से भरे हैं। और जो शिकायतों से भरे हैं उनको थोड़ा छेड़ोगे तो आग हो जाएंगे, भड़क जाएगी आग। हमने सुना है मलिक मोहम्मद जायसी नाम के एक सूफी कवि हुए हैं, जिन्होंने पद्मावत लिखा, बड़ा ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ है। वो छोटे कद के, काले, और काले के ऊपर भी एक और गजब की बात, उनके चेहरे पर चेचक के दाग और थे। पर कवि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कविता करते हैं, बड़े समन्वयी विचार के हैं। मुसलमान कुल में पैदा होने के उपरांत भी उनके चित्त में जिस कट्टरता के लिए ये मजहब जाना जाता है, वो कट्टरता नहीं है। तो लोग हंसी उड़ाते हुए बोले, रे देखो उल्टा तवा जा रहा है, ये मुंह नहीं है तवा है, उल्टा तवा। उल्टा तवा माने पीछे की साइड में वो खुरदरा खुरदरा हो जाता था। तो मलिक मोहम्मद जायसी परेशान नहीं हुए, वो खड़े हो गए, दोनों हाथ अपने कटी भाग पर रख करके बोले, भाई साहब एक बात बताओ, आप घड़े की हंसी बना रहे हो कि घड़ा बनाने वाले की हंसी बना रहे हो? लोगों ने पूछा क्या बात, मतलब नहीं समझे हम। बोले भाई मैं जो बना हूं इसमें मेरा क्या है? घड़ा छोटा है कि बड़ा है, टेढ़ा है कि सीधा है, गोरा है कि काला है, इसमें घड़ा क्या करे? कुम्हार ने जैसा बनाना था वैसा बना दिया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो तुम बताओ, घड़े की हंसी बना रहे हो कि कुम्हार की? इस मनुष्य को अच्छा बुरा खोटा खरा जैसा बनाया है, तो मनुष्य का उपहास उड़ा रहे हो कि इसके निर्माता का उपहास उड़ा रहे हो? लोगों की बोलती बंद हो गई। ठीक यही कथा अष्टावक्र पर भी लागू होती है, पर यह कथा एक व्यक्ति पर और लागू हुई।
जब से अयोध्या में मंथरा आई है कैकई के संग, तब से लोग कुबड़ी, मंथरा और घर फोड़ी और न जाने कितने कितने नाम रख रखे हैं। तुम तो केवल उपनाम रख करके मुस्कुरा भर देते हो, पर उसके दिल में कितने गहरे में आग सुलगती होगी, वो अक्षम होने के कारण कह पाए न कह पाए। पर एक दिन जब दाव लगेगा ना, तो ऐसा धोबी पाट मारेगी कि महाराज चारों खाने चित्त। पूरी अयोध्या ने जीवन भर जिस मंतरा का उपहास उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, उसने एक दिन ऐसा कर दिया, अयोध्या का एक व्यक्ति नहीं छोड़ा जो रोता ना हो। एक अकेली मंथरा ने, प्रतिशोध की आग में झुलसती मंथरा ने कहा कि तुमने बहुत मुझे रुलाया है, बहुत मेरी हंसी उड़ाई है, आज मैं तुम्हारी सचमुच हंसी उड़ा करके तुम्हारी आंखों में आंसू भर दूंगी। महाराज इसलिए नहीं करना। इस शरीर का क्या है, कब अच्छा है कब बुरा हो जाए। बहुत गोरे हो, बहुत सुंदर हो और रात को ठीक सोए, सवेरे आंखें गईं, क्या करोगे? सवेरे जगे और आपके चेहरे पर सफेद सफेद दाग उभर आए, क्या करोगे? महाराज 3 प्रकार की दुर्बलस्य च यच्चक्षुर मुने राशि विशस्य च, दुर्बल की, महात्मा की और आशी विस्मा ने सर्प की, ये तीनों दृष्टियां बड़ी खतरनाक होती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को संरक्षण देना चाहिए। भीष्म जी महाराज कहते, राजन एक बार की बात है, वसुमना नाम के एक राजा ने श्री वामदेव जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान राजा को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे कि इस लोक और उस लोक दोनों में उसको आनंद की प्राप्ति हो जाए, उभय लोक में समादर का भाजन हो जाए, ऐसा क्या करे? तो महात्मा वामदेव जी ने कहा, मिथ्या भाषण त्याग करके जो बिना प्रार्थना के भी प्रजा का प्रिय कार्य करता है, निशावादम परिहरेत और कुर्यात प्रियम अयाचितः। प्रजा ने मांग नहीं की है कि हमारे क्षेत्र में पानी का अभाव है, हमारे क्षेत्र में नदियां खराब हो गई हैं, हमारे क्षेत्र में सड़क और बिजली नहीं है, प्रजा ने मांगा नहीं है। अयाचितः अपि, अप्रार्थितः अपि, जो राजा आगे बढ़कर के प्रजा के हित में काम करे और कभी मिथ्या भाषण नहीं करे, वो राजा इस लोक में सम्मान पाता है और परलोक में सद्गति पाता है। दुष्टों का दमन करने से, सज्जनों का आदर करने से भी राजा को दोनों लोकों में सम्मान की प्राप्ति होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार देवराज इंद्र से महाराज अम्बरीश ने पूछा, अम्बरीश वही जिन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति की कि दुर्वासा जी महाराज भी जिनके सामने बौने हो गए। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है कि दुर्धर्ष महात्मा दुर्वासा जिनकी नाक पर मक्खी नहीं बैठ सकती, जो साक्षात क्रोध की मूर्ति हैं, रुद्रांश हैं, दुर्वासा जी महाराज भी जिन अम्बरीश की सौम्यता, विनम्रता, भक्ति और श्रद्धा के आगे झुक गए। उन अम्बरीश जी महाराज की कथा है, पर एक बात स्पष्ट कर दें कि दुर्वासा जी महाराज ने अम्बरीश की जो परीक्षा ली है, वो बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए ली है। दुर्वासा जी महाराज का जो महाराज अम्बरीश के संग में व्यवहार है, वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छे के लिए हुआ है। पर कहीं हम गलत तो नहीं बोल गए, क्योंकि यहां तो सन्नाटा छा गया कि क्या बोल दिया है।
गलत बोल गए क्या? ऐसी कथा आती है कि स्वर्गलोक में चर्चा हुई, इन दिनों में सबसे उत्तम भगवान का भक्त कौन है? तो लोगों ने एक मत से कहा, भाई अम्बरीश के जैसा वर्तमान में कोई नहीं। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, भागवत जी में लिखा है। महाराज अम्बरीश ने अपने शरीर के अंदर जो सबसे खतरनाक है, इस शरीर में सबसे ज्यादा खतरनाक है मन। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर तो गुलाम है मन के, और केवल मन ही है जो नचाता है हमको, आपको, सबको। यही बंधन और मुक्ति में कारक है। तो अम्बरीश जी महाराज ने सबसे पहले अपने मन को कहा कि तू बहुत चंचल है, तुझको विषय सुख की बड़ी ललक है, इसलिए चल भगवान के चरणारविंद के मकरंद का रसिक बना देता हूं तुझको, वहां चल। कहां भेज दिया मन को? बोले सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, और वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। महाराज अम्बरीश ने मन को लगाया भगवान के चरण कमल, मन को मधुप बना करके, भ्रमर बना करके भगवान के चरण कमल का पराग चखने का जिम्मा दे दिया, वहां रहे। और इसके बाद खतरनाक है जीव जो लपलपाती है। बिजली का तार तो छूने पर करंट मारता है, नागिन छूने पर डसती है, पर जिह्वा तो 1000 किलोमीटर दूर से भी डस लेती है। 1000 किलोमीटर दूर से कैसे डस लेगी? मोबाइल से। अभी यहीं बैठे और कोई वहां दूर से कह दे कि सावधान, अगला सवेरा नहीं देख पाओगे। मैं वहां से बोल रहा हूं। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन ने वाणी को कहा कि तुम भगवान के गुण गणों का वर्णन ही करोगे, कुछ और नहीं करोगे। समग्र इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। और यदि एक वाक्य, एक शब्द में कहो कि अम्बरीश की सेवा कौन सी सेवा है, अम्बरीश की भक्ति कौन सी भक्ति है, तो यदि एक शब्द में खोजोगे तो आप कहोगे महाराज अम्बरीश की भक्ति गोपी भाव की भक्ति है। महाराज अम्बरीश की भक्ति कौन सी है? बोले गोपी भाव की भक्ति है। गोपी भाव क्या है? गोभी ही, गोभी माने इंद्रिय ही। अपनी समग्र इंद्रियों के द्वारा जो केवल कृष्ण रस का पान करे वो भक्ति गोपी भाव की भक्ति है। कानों से केवल कृष्ण सुनना है, वाणी से केवल कृष्ण बोलना है, आंखों से केवल कृष्ण दर्शन करना है, नासिका से केवल कृष्ण के चरणों पर चढ़े हुए पुष्पादिक का पराग लेना है, गंध लेनी है, और त्वचा से केवल कृष्ण का स्पर्श का सुख लेना है, और कुछ नहीं करना है। ये गोपी अपनी समग्र इंद्रियों को अपने इष्ट दर्शन में, इष्ट की अनुभूति में, इष्ट की प्राप्ति में विनियुक्त कर दे, ये गोपी भाव की भक्ति है। तो महाराज लोगों ने कहा कि अम्बरीश के जैसे कोई राजा नहीं, भक्त नहीं है। तो भैया बिना परीक्षा के, बिना परीक्षण किए किसी को प्रमाण पत्र देने का मतलब आपकी डिग्री फर्जी मानी जा सकती है। आजकल बिना पेपरों के भी मिल जाती है डिग्री, नहीं मिलती पैसे में। लोगों ने कहा नहीं, बिना परीक्षा के यदि आपने प्रमाण पत्र दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए परीक्षा करो। और परीक्षा कौन अच्छी लेगा? जो बिकता ना हो। अभी वाई लेने के लिए गुरुजी जाते हैं, सारे लोग नहीं, बहुत अच्छे भी हैं, ऋषि कल्प भी महापुरुष इन परंपराओं में हैं। तो मिठाई के एक डब्बे पर ही 10 नंबर फालतू दे के आ जाए, इसके आगे तो भगवान ही जाने क्या क्या होता है। पर परीक्षा वो ले जो निर्लोभ हो, परीक्षा वो ले, वही ले सकता है जो निर्भय हो। जो निर्भय और निर्लोभ नहीं है वो अच्छा परीक्षक नहीं हो सकता, उसकी ताकत नहीं है। कोई धमका जाएगा, कोई लोभ दे जाएगा तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। और इस धरती पर बाबा दुर्वासा से बढ़कर के कोई निर्भय और निर्लोभ हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जिसको कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, जिसको कहीं भोजन भाजन करने की जरूरत नहीं है, जिसको कोई डरा नहीं सकता है, ऐसे निर्लोभ, निर्भय, निष्पक्ष महात्मा दुर्वासा ही परीक्षा लेंगे तो बात बनेगी।
इसलिए दुर्वासा जी महाराज ने परीक्षा लेकर के अम्बरीश को तीनों लोकों में विख्यात किया है। यदि दुर्वासा जी महाराज की घटना अम्बरीश के जीवन से घट जाए, हट जाए, तो कौन पूछेगा अम्बरीश कहां हुआ है। दुर्वासा जी महाराज ने परीक्षा लेकर के अम्बरीश को सारी दुनिया में सम्मानित करा दिया। लोगों ने कहा, अरे दुर्वासा जैसे महात्मा भी जिसके सामने झुक गए, उस राजा की भक्ति तो बहुत ऊंची है। इसलिए उन अम्बरीश जी महाराज ने इंद्र से पूछा, भगवान मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरी अपेक्षा आपके देवलोक में मेरे सेनापति का सम्मान, सुदेव का सम्मान ज्यादा क्यों है। मैं भी स्वर्ग में आ गया हूं और मेरा सेनापति सुदेव भी स्वर्ग में आ गया है, पर मैं देख रहा हूं कि यहां स्वर्गलोक में बैठने को जो आसन मिलता है तो मेरे सेनापति को आगे मिल रहा है। देवराज इंद्र ने कहा, राजन जब आप अश्वमेध यज्ञ करते थे उस समय सतश्रृंग नामक दैत्य के 3 पुत्र आ गए आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, संयम, वियम और सुयम। मंत्रियों ने ईर्ष्या के कारण कपट करके सुदेव को आपकी दृष्टि में नीचा गिराने की भावना से उन दैत्यों के साथ में युद्ध करने के लिए भेज दिया, खुद नहीं गए और सेना को भी कमजोर कर दिया। सुदेव ने सोचा कि दैत्य तो अजय हैं, इनको मैं कैसे मार पाऊंगा, इसलिए अकेले होने पर, असहाय होने पर जीव को भगवान याद आते हैं। जब तक हमको हमारे परिवार की, अपनी शक्ति की, अपनी दौलत की आशा रहती है कि ये हमारे संग हैं, हम कमजोर नहीं हैं, तब तक हम भगवान की कृपा के पात्र नहीं बन पाते। और जब हम दुनिया से अनाथ हो जाएं, असहाय हो जाएं, दुनिया से निराश हो जाएं, तो फिर भगवान याद आते हैं। आपके सेनापति सुदेव ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, बरमब्रूई। सुदेव ने अपनी परिस्थिति बताई। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास में वो रथ है जिस रथ पर बैठ करके मैंने त्रिपुरासुर को मारा था। याद रखना बेटा, इस रथ से बाहर मत उतरना, तेरा जो अंग रथ के बाहर गया वो कट जाएगा। और इस रथ के अंदर बैठ करके तुम युद्ध करोगे तो धरती पर कोई ताकत नहीं किसी भी वीर की जो तुमको पराजित कर सके। तुम बाहर मत आना। मानो मुझे तो लगता है भगवान शंकर ने कहा हो कि तुम मर्यादा के बाहर मत जाना। मर्यादा के बाहर गए तो उतने ही खत्म हो जाओगे। भूमौ न पदम कर तुम हसी, धरती पर पैर मत रख देना। महाराज भगवान शंकर की कृपा से सुदेव ने उन राक्षसों को मारा, आपका यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। उसी कारण ये सुदेव स्वर्गलोक में आपसे आगे बढ़कर के सम्मान पा रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कह रहे इंद्र ने पूछा अपने गुरुदेव से, बृहस्पति जी से ये प्रश्न किया धर्मराज ने, बाबा कैसे पता चले कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सज्जन है, कौन दुर्जन है। तो बाबा भीष्म अपनी ओर से स्वतंत्र उत्तर नहीं देते। वो कहते हैं जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो वही प्रश्न इंद्र ने आचार्य बृहस्पति से किया था। और बृहस्पति जी महाराज ने कहा था, राजन जो किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी निंदा ही निंदा किए जाए वो भला आदमी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मौजूद नहीं है उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हुए नकारात्मक सारी बातें कहे और एक भी अच्छी बात ना बोले, वो व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, सज्जन नहीं होगा। कल को तुम्हारे बारे में कहीं और भी ऐसा ही बोलेगा। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परोक्षम अवगुणान आह,
और जब किसी के गुणों की चर्चा चले तो खंडन करने लग जाए, मुख बनाने लग जाए, लंबी लंबी सांस लेने लग जाए, उंगली चटकाने लग जाए, दूसरी ओर देखने लग जाए, उठकर चल पड़े, होठ चबाने लगे, तिनके तोड़ने लगे, जमीन कुरेदने लगे, ये सारे के सारे लक्षण दुष्ट व्यक्ति के हैं। वो तुम्हारा सगा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी अलग हट करके बोलेंगे, उससे पहले जयकारा लगा करके ये पक्का करो कि तुम ठीक से सुन रहे हो और जग रहे हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। शायद ये बात पहले भी कभी आ गई हो प्रसंगवश। कोई व्यक्ति आपके घर के दरवाजे पर कूड़ा डाल जाए, गंदगी डाल जाए, क्या करोगे? पहले बात आ गई है ना, कभी आ गई है तो जो लोग सुन लिए वो उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। काम की है, बहुत काम की है, और मेरे बहुत काम आती है। मेरे काम की है, शायद आपके भी काम आ जाए। तब क्या करोगे? झगड़ा करोगे ना, कौन डाल गया है, और कई कई पीढ़ियों का पुण्य स्मरण करोगे, पुण्याहवाचन करोगे। दादा बाप दादा और ये गोत्र, ये जाति, ये कुल खानदान, कितना भी लड़ लेना, अंत में उठा करके फेंके बिना काम बनना नहीं है। और जिसने वो कूड़ा डाला है वो थोड़ा गुंडा टाइप का हुआ और उठा करके इस कूड़े को तुम्हारे घर के आंगन में, मंदिर में जहां पूजा होती है वहां डालावे तो मरने मारने पर उतारू हो जाओगे। सोचोगे इससे तो, इस जीने से तो मर जाना भला है, या तो मर जाऊं या मार डालूं। तब भी याद रखना, चाहे खून की नदी बहा देना, फिर भी कूड़ा तब साफ होगा जब उठा करके फेंकोगे। लड़ाई झगड़े में, खून खच्चर में, कोर्ट कचहरी में 100 साल भी लगा लेना, तब भी समाधान नहीं होगा। समाधान होगा कब? वो कूड़ा उठा करके तुम फेंको या कोई और फेंके। इसलिए जब कोई तुम्हारे घर के आंगन में भी कूड़ा डाल जाए तो झगड़ा मत करना। वो चला जाए गाली दे करके, नेतागिरी दिखा करके, बॉस बन करके, गुंडा बन करके, तो जाने के बाद में चुपचाप मुस्कुराना और कूड़े को उठाना, गंगाजल छिड़क लेना, शांत हो जाना। झंझट खत्म यहीं 2 मिनट में, 5 मिनट में। और तुम्हारे अहंकार ने कहा नहीं नहीं मेरी बात खराब हो गई, मेरी नाक कट गई, मेरे डाउन हो गया मेरा लेवल समाज में, अब तो कोई जीने नहीं देगा, तो लड़ो, कटो, मरो, कोर्ट कचहरी जाओ। आप कहोगे जी कथा में बवाल कहां से आ गया? अब इसके दूसरे पहलू पर आओ। घर के आंगन में कूड़े डालने वाले से झगड़ा करते हो, मरने और मारने को तैयार हो, और जो तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे बहुत सुंदर गुदगुदे अच्छे सुखस्पर्शी सोफे पर बैठते हैं, तुम्हारा चाय बिस्कुट नाश्ता खाते हैं, और पूरी दुनिया भर की गंदगी तुम्हारे कानों के रास्ते से तुम्हारे हृदय के आंगन में पटक जाते हैं, तब तुमको बिल्कुल चिंता नहीं है। आंगन के कूड़े को फेंकने में 2 मिनट लगेंगे, सफा करने में, पर हृदय के आंगन में जो कूड़ा फेंक करके जाएंगे लोग, जिनको भाई साहब, भाभी जी, अंकल जी, आंटी जी और ये जी और वो जी करते हो, सम्मान भी देते हो, खाना भी खिलाते हो, और अपने हृदय को गंदा करने की उनको छूट भी देते हो, और तुम्हें रस भी बहुत आता है। जिस हृदय के आंगन की गंदगी को साफ करने में शायद कई जन्म लग जाएं, कोई गंदी बात सुन लोगे तो इतनी आसानी से मिटती नहीं हो, मेमोरी सुरक्षित हो जाती है, और उनको तुम आने दे रहे हो, उनका आदर कर रहे हो। जो साधारण कूड़ा फेंका जा सकता है, हटाया जा सकता है, उसके लिए झगड़ रहे हो, और जो कूड़ा साफ करना संभव नहीं है उसके लिए तुम खुश हो रहे हो। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक वो व्यक्ति है जो किसी की अनुपस्थिति में उसके दोष ही दोष गिना रहा है। ऐसे लोगों से राजन बचना चाहिए। सद्गुणा न
सद्गुणान अभ्यसूयते और परैर्वा कीर्त्यमानेषु तुष्णी मास्ते परांग मुखः। कह रहे भाई दूसरे की अच्छाइयों की तुम चर्चा करने लग जाओगे तो परेशान हो जाएगा, मेरी चर्चा करो ना, मैंने क्या अच्छा किया है। अच्छा, बड़े भोले मन के लोग होते हैं, दो लोग बात कर रहे हों उसमें बीच में टपक पड़ेंगे, जरूर बोलेंगे, बिना बोले रह नहीं सकते। किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने अवसर नहीं दिया है, पर बोले बिना नहीं रहेंगे। और ज्यादा बोलने वाला कितना भी महान हो वो तुच्छ हो जाता है, क्षुद्र हो जाता है। ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे बिना प्रश्न किए जो लपक करके बोलता है, लपलपाती हुई जिह्वा का बहुत उदारता से प्रयोग करता है, वो मूर्ख कहलाता है। और दो लोग बात कर रहे हो उनके बीच में टपक पड़ता है तो सामाजिक रूप से तो उपेक्षा का शिकार होता ही होता है। शास्त्रों ने तो कहा वो मूर्ख है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, दो के बीच में तीसरा नहीं होता हूं, ऐसा कालिदास के विषय में प्रसिद्धि है। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतन्न सोचामि कृतम न मन्ने, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि। लोग जानते बहुत है और मानते बिल्कुल नहीं है। जानने में किसी की कमी नहीं है। अभी देखो हम लोग जाते हैं तो वो जो मां चलते चलते समोसा खा रही हो, चलते चलते आइसक्रीम खा रही हो, वो अपने बच्चों को संस्कार दे पाएगी? हम देखते हैं रोज ऐसा तमाशा होता है, साथ में बालक भी चल रहा है, सपड़ सपड़ चल रहा है और चलते चले जा रहे हैं, ये क्या संस्कार देंगे? इसलिए माता पिता होने से पहले भी इनकी पात्रता की आवश्यकता है। बिना परीक्षा के, बिना पूर्व तैयारी के एक्सीडेंटल जो माता पिता बन रहे हैं, जो खुद अनुशासित नहीं हो, बच्चों को क्या अनुशासन देंगे? माता पिता ही बाजार में चटनी पकोड़ा ये सब खाएंगे, इज्जा पिज्जा अर्गर बर्गर, कूड़ा करकट, घास फूस, ये छोटे छोटे बच्चों को क्या संभाल पाएंगे? इसलिए जो चाहते हो कि हमारे बालक अनुशासित रहें, अच्छे बने, तो पहले खुद को अनुशासन में करें हम, और खुद अच्छे बन करके रहें। सावधान रहना, ऐसे लोगों का संग नहीं करना जो दूसरों की निंदा करते हो, ये अच्छे नहीं होते। एक समय की बात है, बाबा भीष्म कह रहे हैं, राजन, एक कौशल देश के राजा हुए जिनका नाम है क्षेमदर्शी। और क्षेमदर्शी शब्द का अर्थ टीकाकारों ने कहा, बोले क्षेमम पश्यत्येव नत्वाचरति क्षेमार्थम, आत्म कल्याण के लिए करते कुछ नहीं है, केवल सपने देखते हैं, चर्चा करते हैं। खासकर हम जैसे लोग भी ऐसे हैं, केवल कल्याण की चर्चा करके संतुष्ट हो जाते हैं, कल्याण के लिए आचरण कुछ नहीं करते। एक बार बड़ी मुश्किल हो गई, उनका राज्य छिन गया, धनहीन हो गए, असहाय हो गए, सेना नहीं रही, कोष नहीं रहा। उन्होंने कालक वृक्षीय नामक महात्मा के पास जाकर के पूछा, बाबा आसानी से राज्य मिल जाए, फिर संसार में उतने ही सम्मान पूर्वक मैं जीवन जी सकूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो महात्मा जैसा स्वभाव होता है, शरीर पर एक कपड़ा था, 24 घंटे में एक बार कुछ खाने को मिल गया, हो गया काम, अब क्या जरूरत है? किसी की अपेक्षा नहीं, कोई आवे कोई कुछ लावे। तो उन महात्मा ने कहा, राजन, इस जगत में मैं और मेरा कह करके जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो सब झूठा है, अनित्य है। जो भी कुछ आप कह रहे हो, अनित्यम सर्वमेवैतत् अहम च मम चास्ति यत्, यद्यपि अस्मिन् संसारे, जो कुछ भी संसार में मैं और मेरा कह करके है वो सब अनित्य है, नाशवान है।
अच्छा, इन शब्दों को सुनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि असर ही नहीं होता। कितना भी अनित्य कह लो और यहां से निकल करके जाओ, सोने का एक टुकड़ा पड़ा हो तो वो नित्य हो जाता है। वो बात आपकी नहीं, हम भी ऐसी, वो सब चल रहा है ऐसे ही, हम अपने आप को शामिल मानते हैं। कितना गजब का खेल है, भगवान जाने क्या माया है कि सब जान रहे हैं, सब समझते हैं इस बात को कि हां ये है, पर इतने उलझे हुए हैं, इतने जकड़े हुए हैं, इतना अभ्यास पड़ गया है बचपन से सुनते सुनते, तो लगता है ये सब सच्चा है, छूटने वाला नहीं है कभी। महात्मा ने कहा, राजन, मैं और मेरा नाम से जो भी कुछ है उसे अब तक तुम है माने बैठे हो, अब से मान लो नहीं है, सब झंझट खत्म हो जाए, क्यों परेशान हो। यत् किंचित मन्यसे अस्ति इति सर्वम नास्तीति विद्धि तत्। जिसको तुमने है मान लिया है कि मकान है, दुकान है, पत्नी है, लोटा है, कमंडल है, कोपीन है, बैग है, ये है, जितना माने बैठे हो, मेरा परिवार है, मेरी फैक्ट्री है, थोड़ी देर को अभ्यास कर लो, रट लो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, मनोबुद्धि क्या है, अहंकार चित्तानि ना हम, मैं नहीं हूं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। तो क्या हो फिर? बोलो शिवोहम 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 शिवोहम। जितना भी दृढ़ता से ये अभ्यास किया गया है कि मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं अमीर हूं, गरीब हूं, ये जो अभ्यास किया गया, रटा गया है, उसी तरह से उल्टी कैसेट चला दो कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं काला नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं, मैं पुत्र नहीं हूं, क्या हो फिर? उसको खोज लेना, जो बचोगे वही रह जाओगे। ये सब बोलने वाला कौन है? ये जो नकारात्मक और स्वीकारात्मक दोनों प्रकार की पद्धतियों से जो कह रहा है कि ये हूं, कौन है ये? मैं ये नहीं हूं, ये कहने वाला कौन है? इसको खोज लीजिए। कहते हैं परमात्मा की सत्ता का, आत्मसत्ता का एहसास कैसे होगा? जागृत में तो सब मालूम पड़ता है, सपने में भी मन एक्टिव रहता है, पर भाई जागृत स्वप्न के बाद जब सुसुप्ति आती है, जब हमारे समग्र करण, माने बाह्य करण और अंतःकरण दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं, प्रगाढ़ निद्रा में सो लेता है, तो जगने के बाद कहता है, सुखेन अपस्वाप्सोहम न किंचिद अवेदिशम। मैं बड़े आनंद की नींद में सोया, मुझे कुछ खबर नहीं पड़ी कब रात गुजर गई। जगने के बाद में निद्राकालीन इस आनंद की अनुभूति जिसको हुई है, उसी को पकड़ना है, वही तुम्हारा अपना मौलिक रूप है। और जब तक वो हाथ नहीं आए तब तक निरंतर यात्रा है, आप पथिक हैं। बोली वृंदावन विहारी लाल की। महात्मा ने कहा, रे भाई तुम आज बड़े परेशान और राज्य नहीं है, तुम्हारे पिताजी कहां हैं, तुम्हारे दादाजी कहां हैं, तुम्हारे नाना परनाना कहां? क्वनु तेद्य पिता राजन क्वतु तेद्य पितामह। जिन पिता की गोद में आप खेले, दादा की गोद में खेले, जिनकी उंगलियां पकड़ करके चलना सीखा, वो कहां हैं लोग? तो राजा ने कहा, महाराज वो तो नहीं हो, तो गए। आज जिनको तुम नहीं देख पा रहे हो, न त्वाम पश्यन्ति ते पिच, वो भी तुमको नहीं देख रहे हैं, तो क्यों चक्कर में पड़ा है? मेरा है ये मानने वाली जो वृत्ति है, इसकी जगह कह ले मेरा नहीं है। और जब तक तुम मेरा है कहोगे, उतने ही समय तक आप परेशान रहोगे। बताओ, पकड़ना आसान है कि छोड़ना आसान है? बोलो, पकड़ना आसान है कि छोड़ना? और हमारी सारी कोशिशें क्या है? तो क्या मतलब हुआ फिर साहब ठंड से बचना और पहाड़ों की ओर जा रहे हो। हमको ठंडी से बहुत डर लगता है, कांप रहे हैं, और जा रहे हो का हिमालय में। क्यों जा रहे हो भाई? हमको जलन हो रही है, गर्मी लग रही है, और जा कहां रहे हो? बोले जहां आग जल रही है।
आपको गर्मी से परेशानी है तो आग के पास क्यों जा रहे हो? आपको ठंडी से परेशानी है तो बर्फ के पास क्यों जा रहे हो? पर हम मनुष्यों की ये फितरत माने स्वभाव है। हम मनुष्यों की ये मजबूरी जैसी है। हम जो कहते हैं उसके उल्टा ही करते हैं। दुनिया की हंसी उड़ाते हैं। मालूम है कि छोड़ने में बहुत आसानी, इतनी आसानी है, भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा, त्यागात् शांतिरनंतरम, शांति चाहिए तो त्यागे बिना चैन नहीं आएगा। जब तक पकड़े रहोगे तब तक परेशान रहोगे, छोड़ दोगे झंझट खत्म। एक महाभारत के प्रारंभ में भी कथा आती है और श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में 24 गुरुओं के प्रकरण में भी एक कथा आती है। कुर्री नाम के एक पक्षी, मानो एक तरह से मान लो कुर्री माने चील मान लो, गीध मान लो, यद्यपि कुर्री शायद अलग होता है। वो कहीं से मांस का टुकड़ा मिल गया, चोंच में दबाए उड़ रहा था, अकेले में खाऊंगा, और उसके पास मांस का टुकड़ा देख करके सैकड़ों पक्षियों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, चोंच और पंजे मार मार करके घायल कर दिया। और जितना लोग मारें उतना ये चोंच की पकड़ मजबूत करें। वो तो इतना जोर का किसी दूसरे पक्षी ने पंजा और चोंच मारा कि कराहने के कारण इसका मुख खुल गया, और चोंच खुली तो मांस का टुकड़ा धरती पर गिर गया। सारे पक्षी इसको छोड़ करके मांस के टुकड़े पर टूट पड़े। इसने कहा, पागल कहीं के, अपने आप को कह रहा है कुर्री। जब तक चोंच में मांस का टुकड़ा रहा तब तक लोग घायल करते रहे, और जैसे ही छुटा या छोड़ा पिंड छूट गया। मधुमक्खियां तब तक आती हैं जब तक फूलों में पराग होता है, कुम्हलाए छुट्टी। एक जमाना होगा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना होगा, बड़े बड़े धुरंधर लोग उनकी परिक्रमा करते होंगे। अब केवल उदाहरण, नाम लेना कोई उद्देश्य नहीं, केवल उदाहरण। जब तक तुम्हारे पास में कुछ शहद की बूंदें होंगी, मक्खियां आवेंगी आवेंगी। पकड़ करके रहोगे, परेशान रहोगे। जिस दिन छूट जाएगा, तो दत्तात्रेय महाराज ने कहा कि मैंने उसको गुरु मान लिया। तुम्हारे पास में कुछ है तो लोग घेरे रहेंगे तुमको लेने के लिए, और कई लोग तो कोशिश करते हैं भले दें कुछ नहीं पर दिखाते रहें कि है मेरे पास, ये है ना डुगडुगी बजाई है ना, आओ मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं, तुम्हारे दुख दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूं, मैं वो डुगडुगी बजाता, आओ ना मेरे पास आओ। किसी तरह जाल में फंसो। जैसे मछली पकड़ने वाला मछली के पकड़ने के लिए अपने कांटे में क्या लगाता है, ऐसी कोई मौन का, कोई हवन का, कोई यज्ञ का, कोई ज्ञान का, कोई प्रवचन का, कोई गाने का, कोई नाचने का, ये सब कांटों में। सबका मतलब भाई गलत अर्थ में मत लेना, बहुत अच्छे महात्मा भी होंगे, अच्छे भी होंगे जो लोक कल्याण की भावना से करते हैं, पर अधिकांश ऐसा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी श्रद्धा के साथ संत जनों के तो चरणों में कोटि कोटि नमन। कोई बात कहने का जो एक उद्देश्य रहता है, इस बेस का आश्रय लेकर के जो व्यापारी वर्ग के, व्यापारी मानसिकता के, धंधा करने की वृत्ति से, और जिनके मन में कूट कूट करके संसार भर, ऐसे लोग भी आ जाते हैं, जिनके कारण जैसे एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है, ऐसा हो भी रहा है और हमेशा से ही होता है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सावधान रहो, किसी का हंसी उड़ाना उद्देश्य नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब राजा ने कहा भगवान ये तो सब ठीक है, परंतु फिर भी तो जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए, तो महात्मा ने कहा कि तुमको राज्य चाहिए ना? बोले हाँ महाराज चाहिए। तो जाओ अपने शत्रुओं के यहां वेश बदल करके, नाम बदल करके नौकरी कर लो, सेवक बन जाओ।
अपने दुश्मनों के यहां पर अनाथ बन करके जाओ, वेश और नाम बदल करके नौकरी कर लो, सेवक। अपि अमित्राणी सेवस्व प्रणिपत्य कृतांजलि ही। दुश्मनों का भी तुम संग कर लो, सेवा कर लो उनकी। अपने प्रति उनके हृदय में विश्वास जमाओ। धीरे धीरे मंत्रियों को, सेनापति को, पुरोहित को अपना मित्र बना लो। और किसी भी प्रकार से धीरे धीरे राजा को कोई व्यसन लगा दो, कोई बुरी आदत लगा दो, उसका सारा कोष खाली करा दो। और जब राजा में कोई बुराई आ जाए तो सामने कुछ मत कहो, पर लोगों से कहो भाई मैं तो महाराज का बड़ा हितैषी हूं, बहुत चाहता हूं कि ये बेचारा ये दोष छोड़ दे, पर इसके इस पाप के कारण पूरा राज्य डूब जाएगा, ये सुधरने वाला नहीं है। और जब लोग इकट्ठे हों उनके सामने भी कहा करो महाराज अच्छा नहीं है, कृपया ये दोष छोड़ दीजिए। छुड़वाना उद्देश्य नहीं है, छुड़वा मत देना, छुड़वाना नहीं है, केवल नंबर बनाने के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा समाज तुम्हारी सादगी से प्रभावित होकर के तुम्हारे संग खड़ा हो जाएगा। राजा को लात मारना और राजा बन बैठना, मिल जाएगा राज्य। पहले तो महात्मा समझाते रहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चक्कर में मत पड़, और जब नहीं माना तो ऐसे ही कर ले। क्षेमदर्शी ने हाथ जोड़ करके, कान पकड़ करके कहा भगवान मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं नंगा रहना मंजूर कर लूंगा, परंतु कभी राज्य के लिए कपट नहीं करूंगा। और आप तो महात्मा हैं महाराज, आप जैसे संतों को ऐसे गंदे रास्ते नहीं बताना चाहिए, तो अधर्म है, पाप है। नहीं तो त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे जैसे उत्कृष्ट संत को शोभा नहीं देता है। महात्मा ने क्षेमदर्शी की आंखों में झांक करके देखा कि अभी इसके अंदर मनुष्यता बची हुई है। महात्मा ने तो अपने ढंग से एक परख की थी कि राज्य पाने के लिए किस सीमा तक गिर सकता है। और जब जान गए नहीं कपट नहीं कर सकता, तो बड़े प्रसन्न हो गए क्षेमदर्शी पर। और उसी समय उन्होंने विदेहराज अपने शिष्य महाराज जनक को बुलाया, क्षेमदर्शी की मित्रता कराई और विदेहराज से कहा कि क्षेमदर्शी का राज्य मिल जाना चाहिए। महात्मा इतना ही कर सकते और क्या करेंगे, उनके पास में कोई दौलत की पोटली तो होती नहीं है। ये सब परेशान आए हो तो निकाल करके तुमको दे दो। और जो महात्मा पैसे देते हैं ना किसी के दुख दूर करने के लिए, उनकी हालत बहुत खराब होती है। जो अपना पैसा देते हैं कि लो भाई यहां लगा ले वहां लगा ले, तो उनकी हालत एक दिन ऐसी आती है कि कदाचित अंदर चले गए तो बाहर लोग नहीं आने देते। जो कर्जदार होते हैं बोले बाहर आते ही पैसा मांगेगा। पहले तो महात्मा के पास में पैसा इकट्ठा कहां से हुआ, कहां से लाए? कोई देगा आपको तो संत के लिए देगा, संत सेवा के लिए, ब्राह्मण सेवा के लिए देगा, गाय के लिए देगा, किसी न किसी दान धर्म के लिए देगा। तो इकट्ठा क्यों कर लिया? जैसा आवे वैसा लगा दो, और नहीं आवे तो मगन से चादर तान करके सो ना, और अच्छा है, झंझट खत्म। कोयला की दलाली में हाथ काले करो बिना मतलब ही। महात्मा ने कहा कि इनका ध्यान रखना, और इनके सद्गुणों पर रींझ करके विदेहराज ने क्षेमदर्शी को अपना जामाता बना लिया। महाराज संत जिसके गुणों की प्रशंसा करें वो साधारण व्यक्ति नहीं होगा। ददौ दुहितरम चास्मयी रत्नानि विविधानि च ऐसाम राज्ञाम परो धर्मो अनित्य जय पराजयो। महाराज बाबा भीष्म कहते हैं राजन, जय और पराजय तो अनित्य है, ये तो आएगी और जाएगी, पर राजा का परम धर्म है कि वह अपने कर्तव्य का परित्याग ना करे, धर्म का मार्ग ना छोड़े। संसार की नाशवान वस्तुओं के लिए असत्य का, कपट का आश्रय लेने वाले दुख पाते हैं। इसके बाद धर्मराज ने पूछा, बाबा संसार के साधारण मनुष्य जो शास्त्रों के मर्म को नहीं जानते और आत्म कल्याण की अभिलाषा है, उनको क्या करना चाहिए? किम कार्यम सर्वधर्माणाम गरियो भवतो मतम।
सब धर्मों में सबसे सहज और उत्कृष्ट हो, आत्म कल्याण का साधक हो। बाबा ऐसा बताओ कि जीव मात्र का कल्याण आसानी से हो जाए। बाबा भीष्म ने कहा अब तो हो गया है दोपहर के प्रसादी का समय, सायंकाल को उत्तर मिलेगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गावो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महा